मैं रानी, उम्र 30 साल, एक ऐसी औरत जो अपनी खूबसूरती पर थोड़ा गर्व करती हूँ। मेरी गहरी आंखें, लंबे काले बाल और आकर्षक चाल हर किसी का ध्यान खींच लेती है। जब मैं चलती हूँ, मेरी लयबद्ध चाल लोगों की नज़रों को अपनी ओर खींच लेती है। मैं जानती हूँ, मेरी ये अदा किसी का भी मन मोह सकती है, लेकिन ये खूबसूरती तो ऊपर वाले की देन है। मेरे घर में मेरा 5 साल का बेटा रवि और मेरे ससुर जी रहते हैं। मेरी सास तो कई साल पहले गुजर चुकी थीं और मेरे पति रमेश, उनकी यादें अब मेरे दिल में बस धुंधली सी रह गई हैं। 1 साल पहले की बात है जब मेरे पति का एक हादसे में देहांत हो गया। उस दिन मेरी दुनिया उजड़ गई। मैं और मेरा बेटा अकेले रह गए। मेरे सामने सवाल था कि अब हमारा सहारा कौन बनेगा। लेकिन उस अंधेरे में एक किरण थी, मेरे ससुर जी। वो पहले से ही मेरे लिए एक खास जगह रखते थे। जी हाँ, मैं और ससुर जी, हमारा रिश्ता कुछ समय से सिर्फ ससुर बहू का नहीं रह गया था। ये बात मेरे पति को नहीं पता थी और शायद कभी पता भी नहीं चलता। ससुर जी, जिनकी उम्र 55 साल थी, लेकिन उनके दिल में अभी भी एक जवानी की चमक थी। सास के गुजर जाने के बाद वो अकेले पड़ गए थे। उनकी आंखों में एक अनकही तड़प थी जो मैंने कई बार देखी। जब मैं रसोई में काम करती या आंगन में रवि के साथ खेलती, उनकी नजरें चुपके चुप्पे मुझ पर ठहरतीं। पहले तो मैंने इसे नजरअंदाज किया, सोचा मैं इतनी आकर्षक हूँ, भला कौन नहीं देखेगा। लेकिन धीरे धीरे मुझे उनकी नजरों में एक गहरी चाह दिखी। और सच कहूँ, मेरे मन में भी एक खालीपन था जो मेरे पति पूरी तरह भर नहीं पाए थे। पति के देहांत के बाद मैं टूट चुकी थी। रवि को पालने की जिम्मेदारी, घर का खर्च, सब कुछ मेरे कंधों पर था। ससुर जी ने मुझे संभाला। वो रवि के लिए पिता बने और मेरे लिए एक ऐसा साथी जो मेरे दिल की बात समझता था। एक रात जब रवि सो गया था, हम दोनों आंगन में बैठे थे। चांदनी रात थी और हवा में एक अजीब सी शांति थी। मैंने उनसे कहा, ससुर जी, अगर आप न होते तो मैं और रवि कहाँ जाते। उनकी आंखों में एक गहराई थी। वो धीरे से मेरे पास आए और मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरे बदन में एक सिहरन सी दौड़ गई। फिर उन्होंने धीरे से मेरा कंधा सहलाया। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई, जैसे कोई अनकही बात मेरे पूरे वजूद में गूंज रही हो। मैंने खुद पर काबू रखा, लेकिन मेरे मन में एक तूफान उठ रहा था। वो बोले, रानी, तुम और रवि मेरे लिए सब कुछ हो। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। उनकी बातों में एक गर्माहट थी, एक वादा था। उस रात हमारी बातें गहरी होती गईं। मैंने महसूस किया कि वो मुझे वो सुकून, वो प्यार दे रहे थे जो मैंने अपने पति से भी कभी नहीं पाया। मेरे पति अच्छे थे, लेकिन उनकी व्यस्तता और दूरियां मेरे दिल को अधूरा छोड़ जाती थीं। ससुर जी के साथ वो अधूरापन कहीं खो सा गया। लेकिन दुनिया क्या कहेगी, लोग तो बस बातें बनाते हैं। ससुर बहू का रिश्ता, अगर उसमें प्यार की बात हो तो लोग न जाने क्या क्या कहेंगे। लेकिन मैंने सोचा, दुनिया को तो सिर्फ बोलने का काम है, कौन किसी की मदद करता है। ससुर जी ने मुझे और रवि को सहारा दिया। वो मेरे लिए वो बने जो मेरे दिल की तड़प को समझ सके। उस रात के बाद हमारा रिश्ता और गहरा हो गया। जब रवि सो जाता और घर में सन्नाटा छा जाता, हम दोनों एक दूसरे के करीब आते। वो पल सिर्फ हमारे थे। हम एक दूसरे की जरूरत बन गए। मेरे दिल की आग, उनकी तड़प, सब एक दूसरे में समा गया। ससुर जी, जो सालों से अकेले थे, अब मेरे साथ सुकून पा रहे थे। और मैं, जो अपने पति के जाने के बाद टूट चुकी थी, अब उनके साथ एक नई जिंदगी जी रही थी। मैं रानी, आज भी जब रवि के साथ आंगन में खेलती हूँ, ससुर जी की नजरें मुझ पर ठहरती हैं। उनकी एक मुस्कान मुझे बता देती है कि वो मेरे लिए कितना कुछ करते हैं। दुनिया चाहे जो कहे, हमारा ये रिश्ता हमारा सच है। घर की बात घर में ही रहती है और हम दोनों एक दूसरे का सहारा बनकर जी रहे हैं। कैसी लगी मेरी कहानी, कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि ऐसी ही मज़ेदार और दिलचस्प कहानियाँ मैं आपके लिए लाती रहूं। धन्यवाद। मिलते हैं एक नई रोमांचक कहानी के साथ। धन्यवाद।